तो राहुल, पूरी कहानी तुम सुनाओगे या मैं सबको बताऊं? जीजू, will you just come to the point? Fine. So coming to the point. मयंक के बर्थडे वाले दिन जब ये तीनों बॉयज हरिद्वार गए थे, तो राहुल ने पूजा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और पूजा ने अपने बचाव में राहुल को कोहनी से उसके स्टमक को हिट किया था, जिसकी वजह से इसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। और ये रिपोर्ट्स उसी चोट का प्रूफ है। Come on, जीजू, this is ridiculous. आप कह रहे हैं कि राहुल ने इस नौकरानी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की? No ways, please. यकीन नहीं हो रहा है तो पूछ लो राहुल से। राहुल, चुप क्यों हो? Say something. अरे ये क्या बोलेगा? इसकी शक्ल देखकर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि सारी गलती इसी ने की है। इनफैक्ट ये क्रिकेट मैच मैंने और पूजा ने मिलकर प्लान किया था ताकि राहुल का सच सबके सामने ला सकूं। पूजा, राहुल इज कमिंग। मेरा यकीन मानिए सर, नरेन बाबू की कोई गलती नहीं है। जिसकी भी गलती होगी उसे मैं खुद सजा दूंगा। शेम ऑन यू राहुल, तुमसे ऐसी शर्मनाक हरकत की उम्मीद नहीं थी मुझे। सही कह रहे हैं भैया, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। तो तुमने ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए एक बार भी हम सबके बारे में नहीं सोचा। एक मिनट, क्या प्रॉब्लम है आप सबकी? आप सबके सब राहुल पर यूं चढ़े जा रहे हैं। अरे उसे भी तो मौका दीजिए अपनी बात कहने का। एंड आई एम श्योर ये सब इस नौकरानी का एक नया ड्रामा होगा। राहुल, डोंट बी अफ्रेड, जो कहना है खुलकर बोलो। एक्चुअली मॉम, मैंने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, बस केक ही तो लगाया था। नरेन बाबू, आपकी नाराजगी अपनी जगह सही है, पर मेरी भी बात एक बार सुन लीजिए। नरेन बाबू, प्लीज एक बार मेरी भी तो सुन लीजिए। नरेन बाबू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुन तो लीजिए। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तुमने जो कुछ भी किया वो गलत था। तो क्या करना चाहिए था? हाँ, पुलिस को कंप्लेन करती, राहुल जेल चले जाते और फिर नीलिमा मैम और हार्दिक सर के साथ साथ पूरा परिवार परेशान हो जाता। नरेन बाबू, नरेन बाबू, आप बताइए, ऐसा करना सही होता क्या? और फिर राहुल अपनी गलती नहीं मानता तो मैं खुद चुप नहीं रहती ना। फाइन, तो फिर गारंटी दो मुझे कि राहुल ऐसी हरकत दोबारा रिपीट नहीं करेगा, और खासकर किसी बेबस लड़की के साथ जिसे हम नौकर कहते हैं। कि नौकर सिर्फ मजाक होते हैं। मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकता। बॉस के साथ साथ काम करने वालों को भी अपने फैसले लेने का पूरा राइट है। नरेन बाबू, आपने मेरा साथ दिया, मेरे लिए एक दोस्त की तरह खड़े रहे, उसके लिए शुक्रिया। डरपोक लोग ये सब मैं दोस्त नहीं करता। अब प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं नरेन बाबू, घर पे सब लोग इंतजार कर रहे हैं, सब परेशान हैं, आप मेरे साथ घर चलिए। मैं ऐसी जगह नहीं लौटूंगा जहाँ इंसाफ सिर्फ पैसों वालों का खेल हो। व्हाट इंसाफ जीजू, इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर चुका है नरेन।
क्या ये काफी नहीं है? वाओ जीजू, हाउ कन्वीनियंट। आप कितनी आसानी से रंग बदलते हैं ना। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। मैंने फैसला कर लिया है, आज के बाद राहुल व्यास ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की किसी भी कंपनी का हिस्सा नहीं रहेगा। What? और ऑफिस की सारी जिम्मेदारियों से उसे बेदखल कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आज के बाद राहुल को इस घर में रहने की भी इजाजत नहीं। जीजू, you can't be serious. यस, आई एम सीरियस। मुझे किसी के साथ इस तरह का मजाक करने की आदत नहीं है। बोथ माई डिसीजंस आर फाइनल। कहीं नहीं जाएगा राहुल। और अगर आपको राहुल के इस घर में रहने से प्रॉब्लम है तो फाइन, मैं भी अपना सामान पैक कर लेती हूँ। और आप सबको ये घर, ये कारोबार और वो नौकरानी मुबारक। मॉम, एक मिनट। आजा 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 आ ए जो नई जिंदगी को जन्म देता है उसका दर्जा कन्हैया जी के बराबर होता है। और हम सब लोग कन्हैया जी के सामने सर झुकाते हैं ना, उनकी पूजा करते हैं। चाहे तुम्हारी मम्मी हो, बुआ हो या कोई भी नारी हो, सब में एक माँ होती है। जिस घर में माँ की इज्जत नहीं होती ना, वहां कभी कोई खुशी पास में नहीं फटकती। इसलिए मेरी एक बात हमेशा याद रखना मेरे छोटे कन्हैया, हाँ? हर स्त्री की हमेशा इज्जत करना, ये भगवान जी की पूजा के बराबर होता है ना? पप्पी दो। मॉम, आप कहीं नहीं जाओगे। जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह मैं हूं और सजा भी सिर्फ मुझे मिलेगी। राहुल, पर मॉम प्लीज, आप मुझे मत रोकिए। पावर और पैसे में मैं बहुत मिसगाइड हो चुका हूं। अब सब होने के बाद शायद अब मुझे बेसहारा होने का मतलब समझ पाए। राहुल, तुम ये सब छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। और ये घर जितना नरेन का है उतना तुम्हारा भी है। हाँ, इसीलिए तो मॉम, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस घर की इज्जत को खराब ना होने दो। प्लीज मॉम, मुझे मेरी गलती की सजा काट देने दीजिए। नो, हाँ, लेकिन ये गलत बात है रेचल। जब तुमने कमिट कर दिया था तो तुम इससे पीछे कैसे हट सकती हो? मैंने डांस टीचर के लिए तुम्हारा नाम कॉलेज में दे भी दिया था। मैंने कोई तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जो तुम मेरे गले पड़ रहे हो। देखो, मुझे मेरा हॉस्टल रूम खाली करना है और मेरे पास कोई दूसरी जगह भी नहीं है रहने के लिए। तो प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। लेकिन व्हाट? हाँ, नरेन बाबू किनारे पे क्या कर रहे हैं? नरेन बाबू! नरेन बाबू! नरेन बाबू, रुक जाइए! कैसे रोको इन्हें? तो चलते जा रहे हैं।